भारत में 2015 से लगातार संघ इस मांग को रख रहा है कि देश में जनसंख्या असंतुलन के कारण पैदा होते खतरे को खत्म करना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके लिए प्रस्ताव तक पास कर चुका है, लेकिन जब भी संसद में सरकार से सवाल हुआ, जवाब यही आया कि अभी 2 बच्चों वाली नीति बनाने या लाने का कोई विचार नहीं है। क्या अब आगे संघ की मांग सरकार सुन सकती है? आज दत्तात्रेय होसबोले जनसंख्या पर मुखर होकर 2 टूक बोल रहे हैं। इससे पहले दशहरे के दिन आरएसएस प्रमुख ने जनसंख्या पर बड़ा बयान दिया था। इस जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। इसके बाद ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया और कहा कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही, इस बारे में कोई चिंता न करें, हमारी आबादी घट रही है, मुसलमानों में TFR घट रही है। आप जानते हैं कि कौन 2 बच्चों को जन्म देने में अधिक अंतराल बनाए रखता है? मुसलमान बनाए रखते हैं। कंडोम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है? आपको सूचित करना चाहता हूं कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं। मोहन भागवत इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक? मोहन भागवत साहब बताइए, मोहन भागवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता है, भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए। आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। 2020 के आकलन के अनुसार भारत में करीब 100 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 1947 के बाद हिंदुओं की आबादी 80 करोड़ से ज्यादा बढ़ी है। आंकड़ा कहता है कि 1951 से लेकर 2020 तक लगभग हर साल औसतन हिंदू आबादी 1 करोड़ से ज्यादा बढ़ी है। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी का दर सालाना 25 लाख है। ये तो तब है जब मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले 2 गुनी है। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा के बीच एक बार फिर से राजनीति को गर्म कर दिया है। कांग्रेस जहां इसको सांप्रदायिकता का आरोप लगा रही है, तो वहीं सीधे तौर पर मौलानाओं का मानना है कि कहीं न कहीं मुसलमानों की तादाद में गिरावट आई है और इस बयान के मायने सही नहीं है। साफ है कि प्रदेश में पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के चर्चा जोरों पर रही, लेकिन अब दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान को लेकर के भी प्रदेश में एक बार फिर से सियासत शुरू होती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। जनसंख्या को लेकर बड़ी बहस चल रही है। संघ ने मुद्दा उठाया है, लेकिन अब हम आपको पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, जनसंख्या के मुद्दे पर SY कुरैशी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। आइए सुनते हैं जनसंख्या के बारे में उनका क्या कहना है। तो मेरे साथ इस समय पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, और ये वही शख्स है जिनकी किताब में जनसंख्या के आंकड़ों के साथ साथ वो ब्यौरा भी है कि पिछले कुछ दशकों में वाकई क्या असंतुलन वोटर लिस्ट में देखने को मिला है। तो कुरैशी साहब, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी होसबोले साहब के उस बयान पर, और वो इस परिप्रेक्ष्य में कि आप ज्यादा समय नहीं हुआ है आरएसएस के जो सबसे बड़े नेता हैं मोहन भागवत से मिलने भी गए थे। जी, हमने भागवत जी को अपनी किताब दी थी और मैंने बताया भी था कि जो पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, उनमें कई मिथ हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और तकरीबन ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि अगर किसी हिंदू परिवार के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 बच्चे हैं। तो मैंने उनको बताया था कि आप ही की भारत सरकार का डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1991-92 में जो उसमें उन्होंने दिखाया कि गैप वाज ओनली
एक चाइल्ड, एक बच्चे का गैप था टोटल फर्टिलिटी रेट में 1.1 टू बी प्रिसाइज। अब वो भी घट के 0.3 पे आ गया। और वो कैसे हुआ? क्योंकि मुसलमान बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदुओं से ज्यादा तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, इसी वजह से वो गैप कम हो रहा है। तो इसलिए वो फैक्टर तो गलत। दूसरे ये इंप्रेशन दिया जाता था कि मुसलमान कई बीवियां करते हैं, कई शादियां करते हैं ताकि पॉपुलेशन बढ़ाएं। वो भी मैंने उनको बताया कि वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक तो पॉलीगेमी हर कम्युनिटी में थोड़ी बहुत है, तो वो लेकिन वो मामूली सी। और सबसे कम पॉलीगेमी यानी एक से ज्यादा बीवियां मुसलमानों की हैं। भारत सरकार की स्टडी, मेरी नहीं, भारत सरकार की। अच्छा, और इन एनी केस जो एक चीज इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि हिंदुस्तान में लार्ज स्केल पे पॉलीगेमी तो संभव ही नहीं है। वो कैसे? क्योंकि एक होता है जेंडर रेशियो का एक कॉन्सेप्ट है कि 1000 बच्चों मर्दों के मुकाबले में कितनी औरतें हैं हिंदुस्तान में। तो लेटेस्ट जो सेंसस हुआ था 2011 का, उसके मुताबिक 1000 मर्दों के मुकाबले में 940 औरतें हैं।